ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम स्मरण कर रहे हैं राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का। बलिपंथी को प्राणों का मोह न होता, कर्तव्य मार्ग में मिलन बिछोह न होता। अपने प्राणों से राष्ट्र बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब राष्ट्र खड़ा होता है। भारत भूमि के प्रति श्रद्धा और समर्पण के ऐसे पवित्र संकल्प और भाव लिए देश की बलिवेदी पर अनेक वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। स्वातंत्र्य समर में ब्रिटिश शासन से लोहा लेने वालों की देश में कमी नहीं थी। मध्य प्रदेश की मिट्टी में भी ऐसे अनेक क्रांतिवीरों ने जन्म लिया जो इस महासंग्राम में प्रेरणा पुंज बनकर आगे आए और देश के लिए बलिदान हो गए। इन्हीं वीर सपूतों में से एक है पिता पुत्र की देशभक्त जोड़ी शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता में अनूठा ज्वार पैदा किया था। शंकर शाह और रघुनाथ शाह गढ़ा मंडला और जबलपुर के गोंड राजवंश के प्रतापी राजा संग्राम शाह के वंशज थे। इस राजवंश की कई पीढ़ियों ने देश और आत्मसम्मान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। राजा संग्राम शाह के पुत्र थे दलपत शाह, जिनकी पत्नी रानी दुर्गावती और पुत्र वीर नारायण ने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मुगलों से युद्ध कर अपना बलिदान दिया था। गढ़ा राज्य के अंतिम यशस्वी शासक राजा निजाम शाह शंकर शाह के दादा थे। सन 1776 में निजाम शाह की मृत्यु के बाद उनके दो बेटों सुमेर शाह और नरहरि शाह के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष आरंभ हुआ, जिसमें सागर के मराठे उनकी सहायता करते रहे। स्थिति का लाभ उठाते हुए दोनों भाइयों को कैद कर लिया गया और 1784 में गढ़ा राज्य पर सागर के मराठों ने अधिकार कर लिया। शंकर शाह इन्हीं सुमेर शाह के पुत्र थे। गढ़ा राज्य पर अधिकार के बाद उनके वारिसों को गुजर बसर के लिए कुछ जागीर दे दी गई थी। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का जन्म मंडला के उस किले में हुआ था जिसका निर्माण गोंड राजवंश के राजा नरेंद्र शाह ने करवाया था। ये किला 3 दिशाओं से मां नर्मदा की अथाह जल राशि से घिरा हुआ था, जो इस किले को तीनों दिशाओं से सुरक्षा प्रदान करती थी। लेकिन सत्ता संघर्ष में समय ने कुछ ऐसी करवट ली कि सन 1818 में मंडला अंग्रेजों के अधीन आ गया। इस तरह राजा शंकर शाह अपने पूर्वजों की तरह स्वतंत्र साम्राज्य के राजा कभी नहीं रहे। उन्हें जबलपुर के पास पुरवा और उसके आसपास की जागीरदारी मिली थी, लेकिन जनता के बीच उनका वही मान सम्मान था जो उनके पूर्वजों का था। शंकर शाह अपने राजवंश का छिना हुआ वैभव पुनः प्राप्त करना चाहते थे। ब्रिटिश शासनकाल में जनता का दुख दर्द उन्हें उद्वेलित करता था। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से मचा हाहाकार उन्हें बेचैन किए रहता था। बुंदेलखंड की जनतारों में भय राजा अत्याचारी, अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। 27 कर हमरे सिर पे कैसे चुकत चुकाए से, है बेकारी कर्जा भारी सूत पे सूत लगाए से। और लगान चौगुनो हो गओ 8 रुपया बीघा को। चुलियऊन गुलियऊन मड़वा महुठोर कठवा को, झरी ब्याई जय जिया लागे पहला बोली है न्यारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। लागत बिगाड़ कृषक मजदूरन चमर गठरिया लागत है। पुलिस सिपाही निस दिन आवे दूध मलाई मांगत है। कंडा और नकरिया मांगे खाट और जोरा लागत है।
भरी तेल तेलन से लेवे गारी चार सुनावत है। छिरिया बुकरा दे गडरिया हंडिया गगरी तरकारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। पोतनी माटी को कर खपराई टन पत्तन को। नदिया की रेता को कर है और पहाड़न पत्थर को। गाड़ी बैला को कर न्यारो गधा खच्चरा को लागे। पान बरे जन को कर बाड़ो बरई लोग उठ उठ भागे। की से कहे सुनावे की था व्याकुल हो गए नर नारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। शेर को सस्तो गल्ला जूड़ी जवाब बिकत नैया। 20 शेर को गो न लेवे 1.5 शेर को भी भैया। खुदवा समा बसारा खाइए बेचे माल बाजारन में। तऊ पे टैक्स चुकत कछु नैया लुक छिप रहिए हारन में। जब मनसी मंसूर पधारे तब जूतन की भरमारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। अंग्रेजन के गुलाम राजा तिनके हम गुलाम भारी। ब्रिटिश सत्ता धीरे धीरे संपूर्ण भारत को अपने अधीन करने के मंसूबे पाल रही थी। अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि अब उन राज्यों पर थी जिनका कोई अनुवांशिक उत्तराधिकारी नहीं था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति इसी कुटिलता का परिणाम थी। इस नीति के तहत झांसी, नागपुर, अवध, कानपुर और मंडला के रामगढ़ को अंग्रेज अपने अधीन करना चाहते थे। ब्रिटिश शासन के इस षड्यंत्र की बू लोगों तक पहुंची, जिसने विद्रोह की चिंगारी को सुलगा दिया। और उधर मंगल पांडे की अगुवाई में चर्बी वाले कारतूस भी क्रांति का मुख्य कारण बने। इसी पृष्ठभूमि पर सन 1857 का विप्लव जागने लगा। कमल और रोटी के माध्यम से भारत के प्रथम स्वातंत्र्य समर का शंखनाद हुआ। किसान, मजदूर, आम जनता सभी एकजुट होकर खड़े हो गए। फिर भला राजा शंकर शाह कैसे चुप बैठते? उन्होंने तो सन 1842 का बुंदेला विद्रोह भी देखा था, जिसमें सामूहिक रूप से अंग्रेजों का हिंसक प्रतिकार हुआ था। ये विद्रोह गोंडवाना, मालवा, बुंदेलखंड सहित अनेक स्थानों में फैल गया था। अनगिनत विद्रोहियों को फांसी की सजा हुई थी, कुछ को गोलियों से भून दिया गया था, तो कईयों को काला पानी की सजा हुई थी। बावजूद इसके इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को 2 वर्ष का समय लगा। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह इन सभी घटनाओं से अत्यधिक आहत थे। वो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। सन 1857 की इस क्रांति में उन्होंने ये सुअवसर देखा। उन दिनों जबलपुर में अंग्रेजों की 52वीं रेजिमेंट तैनात थी, जिसके कई सैनिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का मन बना चुके थे। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह अंग्रेज छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों की सहायता से छावनी पर आक्रमण कर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। इस समय शंकर शाह की उम्र लगभग 70 वर्ष थी और कुंवर रघुनाथ शाह लगभग 40 वर्ष के थे। शंकर शाह की अध्यक्षता में पुरवा के आसपास के जमींदारों और राजाओं की सभा बुलाई गई, जिसमें रानी अवंतीबाई भी शामिल हुईं। इस क्षेत्र में क्रांति के प्रचार के लिए एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की एक पुड़िया बनाकर प्रसाद के रूप में वितरित की गई, जिसमें लिखा था कि अंग्रेजों से संघर्ष के लिए तैयार रहो या चूड़ियां पहनकर घर बैठो। जो राजा, जमींदार या मालगुजार ये पुड़िया ले लेता, इसका अर्थ होता कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध इस क्रांति में अपना समर्थन देगा।
इस तरह इस क्रांति यज्ञ में दोनों पिता पुत्र जुट गए। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह अत्यंत वीर और साहसी तो थे ही, वे बहुत अच्छे कवि भी थे। अपनी कविता के माध्यम से भी वो लोगों में देशभक्ति की भावना का संचार किया करते थे। मां कालिका के परम भक्त शंकर शाह और रघुनाथ शाह की अंग्रेजों के विरुद्ध प्रबल हुंकार उनकी कविताओं में साफ सुनाई देती थी। आजादी की मशाल लिए राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला जलाते रहे। आजादी लेने निकले हैं, आजादी के दीवाने हैं। आजादी लेने निकले हैं, आजादी के दीवाने हैं। जीने की है परवाह किसे, मरने की मन में ठाने हैं। घमासान मचा हलचल है महल मकानों में। आया है फिर से सदियों में जीवन मजदूर किसानों में। देखो दुनिया में आग लगी, टूटी झोपड़ियां जागी हैं। आलस में अब भी ऊँघे रहे, सचमुच वे बड़े अभागी हैं। आजादी लेने निकले हैं, आजादी के दीवाने हैं। जीने की है परवाह किसे, मरने की मन में ठाने हैं। बलिवेदी की भारत का मान बढ़ाने दो। गांधी के कहने पर आए प्राणों की भेंट चढ़ाने दो। बागी सपूत भारत माँ के है प्रेम हमें हथकड़ियों से। खेलेंगे खुलकर साहस से अंगारों की फुलझड़ियों से। आजादी लेने निकले हैं, आजादी के दीवाने हैं। जीने की है परवाह किसे, मरने की मन में ठाने हैं। हो आजादी लेने, हो आजादी लेने, जबलपुर की 52वीं रेजिमेंट के कई सिपाही राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह से उनके पूर्वा स्थित निवास स्थान पर मिलने आया करते थे तथा सागर, दमोह और अन्य जगहों की घटनाओं की चर्चा होती थी। यहाँ मुगरमोहा के शिवनाथ सिंह,
बरगी के विद्रोही देवी सिंह और उमराव सिंह आदि की भी मुलाकात होती थी। इसके अलावा शंकर शाह से बरखेड़ी के जगत सिंह का भी संपर्क था। इस तरह सबने मिलकर विद्रोह की पर्याप्त तैयारी कर ली थी। पास के पहाड़ी जंगलों में ढेर सारी बंदूकें और तलवारें जमा थीं। लगभग 200 आदमी इस क्रांति में शंकर शाह के साथ थे और जबलपुर की 52वीं पलटन तो पहले से ही ब्रिटिश सरकार का पतन देखने की प्रतीक्षा में थी। अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, कैंटोनमेंट को लूटने और जलाने की योजना बनी, लेकिन एक गद्दार ने ये खबर डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचा दी। डिप्टी कमिश्नर ने इस षड्यंत्र के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए साधु के वेश में एक चपरासी को भेजा। ये योजना सफल रही। धार्मिक प्रवृत्ति के राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने सहज ही साधु पर विश्वास कर अपने मंतव्य और योजना को पूरा करने के तरीके का खुलासा सविस्तार कर दिया। फिर क्या था? 14 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर और लेफ्टिनेंट बाल्डविन ने 20 सवारों और 40 पुलिस दल के साथ पुरवा को घेर लिया। रेजिमेंट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क ने जब अपने दल के साथ राजा के कमरे में प्रवेश किया तो पलंग के पास रखी रेशम की थैली से कागज का एक टुकड़ा प्राप्त किया, जिसमें ब्रिटिश राज को खत्म करने और स्वराज स्थापित करने के लिए देवी से प्रार्थना करते हुए एक कविता लिखी थी, मूंद मुख डंडिन को। तलाशी में राजा द्वारा सरदारों और जमींदारों को लिखे गए कुछ पत्र भी हाथ लगे। इन्हीं संवादों और कविता को आधार बनाकर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इस दौरान उनके सामने 3 शर्तें भी रखी गईं। अंग्रेजों से संधि करना, धर्म परिवर्तन करना और इस एवज में पुरस्कार स्वरूप ब्रिटिश सत्ता से पेंशन प्राप्त करना। स्वाभिमानी राजा शंकर शाह ने इससे साफ इनकार कर दिया। अंततः बगावत के अपराध में उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा देने की सजा हुई। 18 सितंबर सन 1857 को जबलपुर एजेंसी हाउस के सामने फांसी परेड हुई। शंकर शाह और रघुनाथ शाह को अहाते में लाया गया। विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा था उन्हें देखने के लिए। उनकी हथकड़ियां खोल दी गईं। दोनों के चेहरे शांत और दृढ़ थे। तेजमय चेहरे के साथ गर्व से भरकर सीना ताने दोनों तोपों के सामने आ गए। राजा शंकर शाह ने ऊंचे स्वर में जनता के सम्मुख अपनी उसी कविता का पहला छंद सुनाया। मूंद मुख डंडिन को चुगलों को चबाई खाई, खूंद डार दुष्टन को शत्रु संघारिका। मार अंग्रेज रेज कर देई मात चंडी, बचे नहीं बैरी बाल बच्ची संघारिका। दूसरा छंद कुंवर रघुनाथ शाह ने और भी ऊंचे स्वर में सुनाया। कालिका भवानी माए अरज हमारी सुन, डार मुंड माल गरे खड्ग कर धर ले। सत्य के प्रकाशन और असुर विनाशन को, भारत समर माही चंडी के संवर ले। कविता पूरी होते ही दोनों की जयकार के नारे गूंज उठे। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को तोप के मुंह से बांध दिया गया। जनता चीत्कार उठी। क्लार्क को लगा कि कहीं विद्रोह यहीं न फूट पड़े। तोपची तैयार ही थे। संकेत मिलते ही मशाल लगाकर तोपें दाग दी गईं। भीषण गर्जना के साथ चारों ओर धुआं ही धुआं भर गया। उनके बंधे हुए हाथ पैर तोप के मुंह के पास ही पड़े रहे। शरीर का ऊपरी भाग सामने लगभग 50 गज की दूरी पर जा गिरा था। उनके चेहरों को जरा भी क्षति नहीं पहुंची थी। इस महान बलिदान के बाद भी दोनों के चेहरे बिल्कुल शांत मिले, लेकिन जनता में हाहाकार मच उठा। इस शहादत के बाद चारों ओर अंग्रेजी राज के विरुद्ध रोष और अधिक बढ़ गया और सागर, दमोह, सीहोर, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट और नरसिंहपुर आदि स्थानों पर क्रांति की चिंगारियां फूटने लगीं। इस तरह सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम की ज्वाला और प्रबल हो उठी। नमन भारत के ऐसे महान सपूतों को। मूंद मुख डंडिन को चुगल को चबाई खाई, खूंद दौड़ दुष्टन को शत्रु संहारिका।
मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडी, मार अंग्रेज रेज कर दे मात चंडी, बचे नाही बैरी बाल बचे संहारिका। शंकर की रक्षा कर, शंकर की रक्षा कर, दास प्रतिपाल कर, विनती हमारी सुन ऐ मातु पालिका। खाई ले म्लेच्छन को, खाई ले म्लेच्छन को, झेल नाही करो अब भक्षण तत्क्षण कर, बैरिन को कली का। कालिका भवानी माए, कालिका भवानी माँ अरज हमारी सुन, दार मुंड माल गरे खंड कर धर ले। सत्य के प्रकाशन औ, सत्य के प्रकाशन औ, असुरन विनाशन को, भारत समर माही चंडी के सवर ले। झुंड झुंड बैरिन के रुंड मुंड झारी झारी, झुंड झुंड बैरिन के रुंड मुंड झारी झारी, सोनित की धारन ते खप्पर तू भर ले। कहे रघुनाथ माँ, कहे रघुनाथ माँ, फिरंगिन को काटी काटी, कहे रघुनाथ माँ, फिरंगिन को काटी काटी, किलक किलक माँ कलेव खूब कर ले। ये वतन का अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश की। ये वतन का वतन का